जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात होगी ग्वादर पोर्ट के बारे में। और लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो जाहिर सी बातें हैं कि ये सब बातें निकलते रहेंगी कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे कि नेहरू की गलती है, फिर गांधी की गलती है। मतलब आते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट क्या भारत को पहले मिल सकता था? क्या भारत ने इस ऑफर ऑफर को ठुकरा दिया और क्यों ठुकराया? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, ग्वादर पोर्ट जान लीजिए। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान रेंज, इसका प्रोविंस है बलूचिस्तान, और है ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट है, बलूचिस्तान। और वहां पे है ये ग्वादर पोर्ट, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब समझिए ना, पाकिस्तान की रोजी रोटी 80% ट्रेड यहीं से ये करता है। क्योंकि पाकिस्तान भी तो लैंडलॉक है ना। ट्रेड कहाँ से होती है? जहां से सी हो आपके नजदीक में, वहां पे। और वो एरिया डेवलप भी होता है, लेकिन बलूचिस्तान उतना डेवलप है नहीं। लेकिन हाँ, एंटर करने का ये रास्ता है, आपको ये मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड यहीं से होंगे। तो देख लीजिए लोकेशंस कौन सा है ये ग्वादर पोर्ट का। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ग्वादर पोर्ट है, ये डीपेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है। डीपेस्ट सी पोर्ट है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, 80% पाकिस्तान की ट्रेड यहीं से होती है, ठीक है। पाकिस्तान की बोलिए 80%, और सेम एज यूजुअल चाइना की भी यहीं से होती है, ठीक है दोस्तों। चाइना के लिए भी ये पोर्ट ही बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है और बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी देख रहे हो आप, कितनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो क्यों, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कभी और। लेकिन पहले जान लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको मैप में लोकेट करा दिया ग्वादर। और बगल में ही देख रहे हैं ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है और पर्सियन गल्फ है, ठीक है। अब बात करते हैं, आखिर ये जो चाइना है इसका इंटरेस्ट क्यों है, वो यहाँ पे सिपेक क्यों बना रहा है, ठीक है। सिपेक सिटी जो सिपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्यों बनाया, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, सभी देश अपना ट्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं शॉर्टेस्ट रूट हो। क्योंकि दोस्तों, जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे रुपए लगते हैं, बहुत ही ज्यादा रुपए लगते हैं। और आपको बताता हूँ कि आप जिस भी एरिया से होते हुए आते हो, गुजरते हुए, तो आपको टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो सभी देश चाहते हैं कि हमारा पैसा कम लगे और जल्दी से जल्दी हम लोग अपना एक्सपोर्ट करें। क्योंकि ट्रेड में यही सब चीज इफिशियंसी होती है और ये देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सभी माजरा यहाँ पे ऑयल का है, ठीक है। सभी माजरा यहाँ पे तेल का है। तेल के बारे में बात करेंगे, पर्शियन गल्फ, यहाँ से आपको ऑयल निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो रास्ता तो यही है, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए आता है अरेबियन सी में, और अरेबियन सी से सारे देश अपने अपने एरिया में लेके जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से मैप में मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सीपेक है, सीपेक तो ये बनाया है, क्यों बनाया है? ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ट्रेड करने के लिए, ट्रेड इसको आसानी पड़ेगा। क्यों आसानी पड़ेगा, ये देखिए। ये जो है, पहले यहाँ पे गल्फ ऑफ मलक्का, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मलक्का, चाइना पहले ऐसे घूम के आता था, ठीक है। ऐसे घूम के यहाँ पे आता था। ये रहा यहाँ पे पर्सियन गल्फ, ये रहा यहाँ पे गल्फ ऑफ ये ओमान का गल्फ, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे ग्वादरपुर, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है चाइना ना, यहाँ से सीपेक बना दिया, ठीक है। ये जो सीपेक बना दिया चाइना, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है, ठीक है। देखिए देखिए, यहाँ से ग्वादर से निकलेगा, गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचेगा, और गल्फ ऑफ ओमान से ये गल्फ ऑफ पर्सियन में पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए कितना, मतलब ये अपना दिमाग लगाया और एक तरीका से करिए, तो इसके लिए बेटर प्रोजेक्ट है। लेकिन हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सीपेक का जो रोड है ना, ये पीओके से निकल के चला गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग खैर अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये पाकिस्तान और चाइना के लिए ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ही ज्यादा होता है, और डीप सी वाटर पोर्ट है, और बहुत ही बिजी पोर्ट है, बिजी पोर्ट है। तो आखिर तो इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं, क्यों ये, क्या ये कभी भारत के पास आ सकता था, और क्या ये ऑफर जवाहरलाल नेहरू जी ने ठुकराया, और तो क्यों ठुकराया, ठीक है। तो यही समझ लीजिए, मलक्का जो है ना, मलक्का से इसको दूर पड़ता था। तो इसने सिपेक बनाया। सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि जितना भी माजरा है सब ऑयल का है। अगर मिडिल ईस्ट कंट्री जो भी सरवाइव कर रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी भी ऑयल पे चल रही है, ठीक है। तो बात करते हैं ग्वाडर पोर्ट का। ग्वाडर पोर्ट मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के अंदर ये है, बलूचिस्तान प्रोविंस है। खान ऑफ कलात एंड ओमान प्रिंस सुल्तान बिन अहमद, ये पहले की बात है, हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सुल्तान थे, प्रिंस ओमान के ये सुल्तान थे, ठीक है। और खान ऑफ कैलात, मतलब जो बलूचिस्तान था ना, उसके अंदर 4 प्रोविंस थे, ठीक है। ये लोग पाकिस्तान में पहले नहीं थे, पहले भी नहीं थे, और आजादी से पहले भी नहीं थे। मतलब ये रहना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इनको जबरदस्ती ऐड किया गया पाकिस्तान में। बोथ
देखिए, उस उसके बाद क्या हुआ, प्रिंस सुल्तान और खान ऑफ कलात, ये लोग आपस में एक ट्रेड किए, मतलब एक एग्रीमेंट बनाए। इस एग्रीमेंट के थ्रू ये था ना कि जब उस समय सुल्तान बिन अहमद जब राजा बन जाएंगे ओमान के, तो ये पोर्ट, ग्वादर का पोर्ट उस समय नहीं था, उस समय ग्वादर सिटी था, ठीक है। वो ये लोग समझ गए थे कि इसका लोकेशंस के लेके, तो उस समय ओमान के जो प्रिंस थे उन्होंने डील कर लिया कि ग्वादर हम लोग लौटा देंगे आपको बाद में जब मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है। तो 1783 में वहां पे एक पोर्ट बनाया गया, ठीक है, ग्वादर से। लोग, मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी यही था, उस ग्वादर सिटी को लेने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वहां से हम लोग पोर्ट बनाएंगे और ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये 1792 आया तो ये किंग बन गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पोर्ट बना लिए थे, ठीक है। और वहां पे जो ओमान की जो कुछ कल्चर थे वहां के, मतलब कि ऐसा समझिए आप कि ओमान के कुछ लोगों को वहां बसाया जा चुका था, एक स्मॉल शहर बचा, छोटा सा शहर बसाया जा चुका था, ठीक है। और अभी भी कुछ खंडहर बाकी हैं, आप फोटो में देख लीजिए आप, कुछ खंडहर बाकी है जो कि ओमान कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ओमान की कलाकृतियां हैं, ओमान की लैंग्वेजेस कुछ लिखी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ खंडहर हैं, अभी भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, देखिए, उसके बाद 1895 धीरे धीरे समय आते गया, 1903, ठीक है, 1895 आया। उस समय क्या हुआ कि खान ऑफ कैलाओ जो थे ना, खान साहब, वो समझ गए थे कि अब ये पोर्ट हमको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम पोर्ट कैसे भी हथियाए। तो वो बोले प्रिंस, किंग से बोले, प्रिंस उस समय किंग बन चुके, तो वो बोले कि आप हमको पैसा से दे दीजिए। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था कि आप हमको भेज दीजिए पैसा से। फिर इसी में ब्रिटिश भी आ गए। ब्रिटिशर्स इसलिए आ गए क्योंकि उस समय ऑयल की खोज हो चुकी थी, और 1893 में जो पेंसिल्वेनिया था, यूएसए का एरिया, वहां पे ऑयल मिल चुका था। तो उस समय ये लोग पैसे से लेने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में सुल्तान ने इसको डिनाई किया। सुल्तान जो थे ओमान के, जो राजा बन चुके हैं, उनको सुल्तान बोला जाता है। मिडिल ईस्ट में आप जितने भी देश में जाओगे तो उनको सुल्तान बोले जाते हैं, राजा को। उसके बाद क्या हुआ, बलूचिस्तान रेज, धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, फिर पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंस हो गया। लेकिन फिर बाद में जब 1956 का समय आया, तो उस समय जो ओमान के जो किंग थे, उन्होंने ये ऑफर दिया जवाहरलाल नेहरू को, आप ग्वादर पोर्ट ले लीजिए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसको नहीं लिया, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रिटर्न में कि आपको ये कहीं ऑफर मिला था। क्योंकि जब भी आप कोई चीज हिस्ट्री में जाओगे तो आप आर्काइव चेक करोगे, कोई बुक्स वगैरह चेक करोगे कि हाँ ये बात है कि नहीं, उसी के सबूत में माना जाता है। फिर कुछ बोलते हैं कि इनको ये वर्बल ऑफर मिला था, लेकिन वर्बल का कोई सबूत नहीं होता है, तो ऐसा हम लोग डिनाई करते हैं। तो वर्बल का कोई मतलब की वैल्यू ही नहीं रह गया। तो उस समय इन्होंने, ऐसा बोला जाता है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने डिनाई किया। और देखे तो एक तरीका से उस समय में, बाय माय ओपिनियन, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय भी चाइना भी पीछे पड़ा था और इंडिया भी पीछे, पाकिस्तान भी पीछे पड़ा था। और उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस समय जस्ट ही इंडिपेंडेंस मिला था हम लोग को। और इंडिपेंडेंस में समझ ही रहे हो, इंडिपेंडेंस मिला, देश का उतना अच्छा अर्थव्यवस्था भी नहीं था और पैसे की भी कमी थी। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को डिनाई करते हैं, क्योंकि ये ऑफर अगर मिला होता तो कहीं ना कहीं आर्काइव में ये होता, कहीं कहीं भी होता, और बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता। तो बाय माय ओपिनियन यही है कि, क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस का ये एजेंडा हो सकता है, मे बी। तो होप आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर एक और बात समझ लीजिए आप, अगर ये बात रिलेटिव होती तो बहुत सारे जियो पॉलिटिशियंस हैं, हिस्टोरियन है, वो इस बात को चेक करते और बहुत सारे न्यूज डिबेट में आके बोला करते। तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। सी यू सून, बाय गाइस, जय हिंद।